शांति और सद्भावना की बात कब करेंगे? ये जो गलत गलत काम हो रहे हैं, गलत गलत नफरत पहुंचा रहे हैं, गलत तरीके से शासन चला रहे हैं, ये इस पे रोक सार्क मेंबर क्या कर रही है? तो सार्क मेंबर को काम करना चाहिए। आसपास का 7 कंट्री हम एक साथ एक सार्क मेंबर कंट्री बनाए, सार्क कमेटी कहलाए, सार्क सम्मेलन होता है इसके लिए, और 7 कंट्री मिल करके कहते हैं कि हम आपस में सामाजिक सौहार्द रखेंगे, हम व्यापार करेंगे, हम अपने राजनीतिक रिश्ते रखेंगे, हम सामाजिक रिश्ते रखेंगे। लेकिन जब नफरत की बाजार गर्म होती है, जब एक दूसरे की मारने काटने की बात होती है, तो हम रोटी सेकते हैं, और इसका असर कमोबेश अगर हमें घर में है, हमारे पड़ोस में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब प्रभावित होते हैं, सब डर जाते हैं कब क्या होगा। बाहर वाले आके पत्थर मारते हैं, बाहर वाले आके अटके दंगा करते हैं। यही अयोध्या में हुआ, यही और जगह होता है। भारत में क्या प्रभाव पड़ेंगे? देखिए भारत, बांग्लादेश के लोग एग्जांपल में बता, इससे बांग्लादेश का पहले हमारे देश में क्या होता है, सीए और एनआरसी की पर बात हुई थी कि हिंदू लोग अगर शरणार्थी यहाँ आएंगे तो इनको यहाँ की नागरिकता देंगे। तो जर्नलिस्ट महोदय, देखिए जर्नलिस्ट महोदय, सीए एनआरसी एक कानून बनाया गया कि जो भारत के, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सुन तो लीजिए, पूरा सुन तो लीजिए। सीए एनआरसी जो बना वो हिंदुओं के अधिकारों को कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए, कि वो दबंग ना हो जाए, वो ज्यादा आवाज ना उठाए, अपना हक अधिकार ना मांगे, इसलिए ऐसे कानून लाए गए। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो मीडिया क्षेत्र हो, चाहे कुछ और क्षेत्र में हो, वो ऐसे कानून लाते हैं जिससे जनता जो है दबी रहे। आज भारत के अंदर 38 करोड़ मुसलमान हैं, बांग्लादेश मुस्लिम देश है, पाकिस्तान मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, श्रीलंका तमिलियन देश है, हिंदू तमिलियन देश है। यह आपको जानना होगा। तो हर अपना वर्चस्व चाहता है, और जब वर्चस्व चाहता है, जब आप दूसरे समुदाय को, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारेंगे, तो हिंदू के जो रिलेटिव पाकिस्तान में रहते हैं वो कहेंगे मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मुझे मारा जा रहा है। तो उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको जो चाहने वाले, उनके जो मानने वाले हैं, जो धर्म में या उनके समुदाय के, वो किससे लड़ेंगे? यहाँ के मुसलमान के साथ लड़ेंगे। तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई होगी। तो बांग्लादेश में लड़ाई हुआ, उसका असर हिंदुस्तान में दिखेगा। ऐसे ही अफगानिस्तान में अगर होता है, वहां हिंदू मारे जाएंगे, तो फिर यहाँ मुसलमान मारे जाएंगे। अगर श्रीलंका में हिंदुस्तानी मारा जाएगा, तो तमिलियन को हम यहाँ मारेंगे। तमिल लोग कौन रहते हैं? तमिलनाडु में रहते हैं, आंध्रा में रहते हैं, कुछ केरला साइड में रहते हैं। तो हम ये भेदभाव एक देश के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर, एक टुकड़े जो हमारा साम्राज्य है उसमें होता है, तो उसका असर दूसरी जगह पड़ता है। अगर हमारा एक ब्रिज टूट जाता है, तो उस ब्रिज से कई लोग गुजरते हैं, तो एक ही की गाड़ी नहीं रुकता, सबकी गाड़ी रुक जाती है। रोड अगर टूट जाता है, तो एक ब्राह्मण, ये एक जात का गाड़ी नहीं रुकेगा, सभी धर्म का गाड़ी रुक जाएगा। इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं को पे अटैक होता है, उनकी जान माल की क्षति होती है, उनकी बहू बेटियों को इज्जत लूटा जाता है, तो उसका असर हिंदुस्तान में मिलेगा। यहाँ के हिंदू मुसलमान को मारेंगे, मुसलमान के, यहाँ के मुसलमान की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका असर पड़ता है। नतीजा ये होता है कि ये जो सार्क मेंबर कंट्री, ये जो कमेटी बनी, ये किस लिए बनी? इस पे करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? ये मिल करके शांति और सद्भावना की बात कब करेंगे? ये जो गलत गलत काम हो रहे हैं, गलत गलत नफरत पहुंचा रहे हैं, गलत तरीके से शासन चला रहे हैं, ये इस पे रोक सार्क मेंबर क्या कर रही है? तो सार्क मेंबर को काम करना चाहिए। तो ये सार्क मेंबर 7 कंट्री के लिए बना, और यूनाइटेड नेशन जो बना वो 203 कंट्री के लिए बना। 196 कंट्री हर साल सम्मेलन और बहुत सारे जो है एजेंडा पास होता है, लेकिन ढाका 3 बात, अभी यूक्रेन में लड़ाई हो रहा, अभी इजराइल में लड़ाई हो रहा, अभी फिलिस्तीन में लड़ाई हो रहा, चाहे आपका जो है ईरान में लड़ाई हो रहा है, आपका लीबिया में, आपका हर जगह लड़ाई ही लड़ाई हो रहा है। आप कोरिया में देखिए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है। हम जो क्षेत्रीय, हम जो पड़ोसी देश हैं, 7 मेंबर हैं, 7 कंट्री है, इनको मिल करके नहीं रहते। हम मिल करके व्यापार करते हैं, हम मिल करके संवाद करते हैं, हम मिल करके परिवहन का काम करते हैं,
बहुत सारी योजना परियोजना के काम करते हैं, ये सब बाधित होता है। अगर एक लड़ेगा तो दूसरा पे बाधित होगा। जो हमने पैसा मान लीजिए अफगानिस्तान में लगा रहे हैं, वहां अगर लड़ेंगे तो हमारा काम रुकेगा, हम वहां काम नहीं करेंगे। हमारा पैसा अगर बांग्लादेश में लग रहा है, वहां लड़ाई होगा तो हम पैसा नहीं लगाएंगे। वो पैसा अगर कोई काम कर रहा है, वहां से अगर जूट और कॉटन आ रहा है, वहां का कोई चीज हम देश खरीद रही है तो हमारी रुक जाती है। चाइना के साथ हुआ तो चाइना प्रोडक्ट रोक दो तो हमारा क्या हुआ, मार्केट में हाहाकार मच गया। तो इस तरह से पड़ोसी देशों को मिल करके सामाजिक सौहार्द बना करके एक भाई भाई का रिश्ता बना के, जहां कोई भी धर्म कर्म के नाम पे नफरत की बीज बो रहा है, लड़ा रहा है, उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए और सार्क मेंबर कंट्री को अधिकार होना चाहिए कि उस पे हस्तक्षेप करे। और एक देश में होता है तो 6 देश मिलकर उसके साथ काम करे। तो अगर ऐसा सार्क मेंबर कंट्री, जिसको मैंने भी वर्णन किया है, उन सार्क मेंबर कंट्री का दायित्व, ड्यूटी बनता है, दायित्व बनता है कि मिल कर करके हर एक का हक अधिकार का संरक्षण करें, और नहीं तो सार्क मेंबर को भी भंग कर दे, आप फिर लड़ने दे। तो शरणार्थी है, मेरी सवाल एक था कि जैसे अब बांग्लादेश में इस तरीके के हो रहा है कि मुसलमान हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं, कि वहाँ के बहुत सारे हिंदू क्या घर छोड़ के से भाग के आए कहीं भारत। तो वही वाली बात कहने की मेरा मतलब ये कि सीए जो कानून था तो उसके मुताबिक उनको नागरिकता दिया जाए, हमारे भारत के ऊपर क्या प्रेशर नहीं पड़ेगा? ये बिल्कुल गलत है। सीए एनआरसी ये सब गलत है। ये सब बांटने की राजनीतिक है, ये भेदभाव की राजनीतिक है। और उसमें जब हम इस तरह से लड़ते हैं, जैसे बांग्लादेश, जैसे बर्मा में हुआ, तो बर्मा के लोग, रोहिंग्या लोग कहाँ भागेंगे डर के मारे, जान बचाना उसको, तो भागे, इंडिया में आ गए, इंडिया में घुस गए। इंडिया ने कहा जी मैं तो रोहिंग्या को नहीं रखूंगा, आप कहीं भी जाओ। तो बेचारा जो शरणार्थी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पता नहीं है, जिसको जहां मिलता है वहां घुस जाते हैं। ऐसे ही बांग्लादेश से भारत में आ गए। ऐसे ही आज शेख हसीना जब वो अपने देश से भागी तो भारत में, तो देश का एक राजनीतिक सिस्टम सार्क मेंबर कंट्री है कि अगर किसी एक के साथ जुल्म हो रहा है तो दूसरा उस शरणार्थी को संरक्षण देगा, चाहे वो नागरिक हो या राजनयिक हो, चाहे वो नेता हो, उनको संरक्षण देगा। लेकिन वो थोड़े वक्त के लिए होता है, फिर उसको देश जाना होता है। ऐसे ही तिब्बत का मामला जब उठा तो दलाई लामा को भारत ने संरक्षण दिया, लेकिन वो घर बसा लिए। पूरा दलाई लोग जो है फैल गए भारत में। वो नेहरू जी ने किया तो ऐसा हुआ कि चाइना का हमारा सहयोग करेगा। तिब्बत आज पूरा कब्जा कर रखा है। तो इसी तरह से बांग्लादेशी आके घुस गए। बांग्लादेशी दिल्ली देखिए, आसाम में देखिए, हर जगह बांग्लादेशी जमीन पे कब्जा कर लिया, खेती करने लगे, घर बना लिए, व्यापार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वो हमारी भारत की संख्या कैसे बढ़ रही है? तिब्बतियों से, बांग्लादेशियों से, रोहिंग्या से, तो दूसरे श्रीलंका से, तो ये सब आकर के भारत में घुस रहे हैं। तो उसके लिए भारत ने कहा कि हमारे पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। हमारा अपने ही जो मूल निवासी हैं, जो हमारे भारतीय हैं, हम उनके हक अधिकार की बात नहीं कर रहे, हम उनकी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, बाहर के कैसे करें? तो आपको सीएआर और एनआरसी बनाया, कानून बनाए कि भाई जिस देश से जो आया है वो देश में चला जाए और हमें को डिस्टर्ब न करे। तो एक नजरिए से अगर राजनीतिक तरीके से देखें तो वो सही है, लेकिन मानवीय मूल्यों से देखें तो गलत है। लेकिन सवाल है रोटी का, सवाल है धंधे का। तो उस हालत में जब अलग अलग देश है तो अपने अपने देश, जो देश है वो अपना उसका ड्यूटी, उसका अपना जो अधिकार और अपना जो है उनका जो अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको समझना चाहिए। और उससे बांग्लादेशी, बंगाल के लोगों को देश भारत में आने से रोकें। हमारा जो है पाकिस्तानी इंडिया में आते हैं उसको रोकें, अफगानी अपने लोगों को रोकें, श्रीलंका अपने लोगों को रोकें। और अगर हिंदुस्तानी दूसरे देश में जाता है तो वो लोग रोके, क्या दिक्कत है? वो भी रोके कि भाई तुम हिंदुस्तानी है, तुम हिंदुस्तान में जाओ। तो इस तरह से अगर हम सब एक दूसरे को रोकेंगे और राजनीतिक का जो राजनीतिक सिस्टम का जो हम अगर उसका सही व्यवस्था करेंगे तो हम समझते हैं कि 7 जो हमारे पड़ोसी देश हैं, सार्क मेंबर हैं, वो खुश होंगे और खुशी के साथ हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पे यह है कि हम एक दूसरे पे उंगली करते रहते हैं, हम लड़ाते रहते हैं, हम दंगा करते रहते हैं। ऐसे ही अमेरिका लोगों को लड़ाते रहता है ताकि उसका जो है एणु बम, परमाणु बम और हथियार और हेलीकॉप्टर और जहाज बिकता रहे। उसी तरह से रशिया, उसी तरह से जापान, तो ये सब धंधा के लिए लड़ाते रहते हैं, देश के अंदर लड़ाते रहते हैं, राज्य के अंदर लड़ाते हैं, जिला जिला के अंदर लड़ा देते रहते हैं, धर्म धर्म के साथ लड़ा देते हैं। तो ये सब
लड़ा लड़ा करके सत्ता करना चाहते हैं, जो मानवीय मूल्यों के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ये उचित नहीं है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि विश्व के अंदर, पृथ्वी पर एक ही जात होनी चाहिए, और वो नर नारी का। और अगर जो देश का सोचते हैं तो भारत के अंदर भारतीय एक जात होना चाहिए, धर्म मानवता होना चाहिए, और भाषा 256 में एक भाषा जो राष्ट्र संवाद, जो हम भारत के तमाम लोगों को साथ जोड़ सके और बात करने चाहें, वो होना चाहिए। तो इसकी हम पैरवी करते हैं। और इस तरह का जो लड़ाना और तोड़ना ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं, ये घिनौना और निंदनीय काम करें, इसकी जितना भरोसा हो सके करनी चाहिए।